हेलो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ख़ास तौर के ऊपर बॉयज़ या फैमिली मेम्बर्स जो सिर्फ लड़के जा रहे हैं। रीज़न क्या है वीडियो बनाने का? जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था, मैं भी अकेला ही गया था अपनी फैमिली को इंडिया में छोड़ के, क्योंकि पराया देश है, पता नहीं वहाँ पर जाकर क्या स्थिति होगी, कहाँ पर रहना पड़ेगा और कैसे हम मैनेज करेंगे, कितना खर्चा होगा। मतलब ये सारी चीज़ों से मैं थोड़ा सा घबरा रहा था। 2018 की बात है। जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं उनको पता होगा, बहुत सी वीडियो बनाई और कई फॉलोअर्स मुझे मिलते भी हैं, सब्सक्राइबर्स, अच्छा लगता है। कोरोना टाइम के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट आपको करता रहा था जितना हो सके कि क्या सिनेरियो चल रहा है जब बॉर्डर क्लोज हो गए थे। वीडियो बनाने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को परेशानी ना आए, दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो और आप उसको अप्लाई करो अपने ऊपर ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। ये मेरा मेन मोटो है। तो गाइस, जो लोग अकेले जा रहे हैं ख़ास तौर के ऊपर, कहते हैं दूर के ढोल होते हैं सुहावने। माइंड के अंदर अगर आप ये इंटेंशन लेके जा रहे हो, 9 to 5 जॉब होगी, वाइट कॉलर जॉब करेंगे और जाते ही अच्छे खासे पैसे कमाना शुरू कर देंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, लग्जरी वॉचेस पहनेंगे, शूज़ पहनेंगे, जैसा कि आप देखते होगे अपने फेसबुक के ऊपर अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को। यस, यू कैन डू, बट इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको कितना टाइम लगेगा वो किसी को नहीं पता। कुछ लोगों के पास, मैं ये वीडियो उन लोगों के बना रहा हूँ जो स्टूडेंट हैं, अभी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जा रहे हैं, मतलब अभी उनके पास फुल वर्किंग राइट्स ही नहीं है। तो यहाँ उन लोगों के लिए जिनके पास फुल वर्किंग राइट्स तो हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर ये सोच के बैठे हैं कि हमें जाते ही अच्छी नौकरी मिल जाएगी। बहुत कम चांसेस होते हैं गाइस आपको अच्छी नौकरी मिले स्टार्टिंग के ऊपर। जो नौकरी मिलेगी, जो जॉब मिलेगी, ये भी मत सोचना, डीमोटिवेट मत होना कि यार हम ये काम करने थोड़ा के लिए आए हैं। वो आपकी एक तरह की टेम्परेरी जॉब होती है। टेम्परेरी जॉब हर कोई करता है। अब एक देश को छोड़कर दूसरे देश में जाना कोई ईजी नहीं होता है, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज होता है। पहली बात याद रखना, जिन लोगों को ख़ास तौर के ऊपर बॉयज़ को, मेल्स को, जो हस्बैंड है, जो भी है मेल कैटेगरी में आते हैं, या जिनको खाना बनाना नहीं आता, यस गाइस, खाना बनाना ज़रूर सीख के जाना। अब ज़रूरत आ गई है। अब वो माहौल नहीं रहेगा कि खाने पीने के बाद प्लेट भी आपकी बीवी उठाएगी, बच्चे उठाएंगे, घर वाले उठाएंगे। कई लाडले होते हैं अपने घर वालों के, और माँ बाप भी बच्चे को काम नहीं कहते। बट अब पिक्चर थोड़ी चेंज होने वाली है। हर एक चीज़ आपको खुद करनी पड़ेगी, बिकॉज ये ड्रीम आपका है तो पूरा भी कौन करेगा? आप करोगे। अगर आपके घर वालों का ड्रीम है कि हमारा बच्चा बाहर जाके सक्सेस हासिल करे, तो आप उनका ड्रीम पूरा करोगे। चुनौतियों को स्वीकार करना सीखो, उनसे लड़ना सीखो, ना कि उसको पीछे कर दो, अपने आप को डीमोटिवेट हो जाओ ना। अभी लाइफ में बहुत चुनौतियां आएंगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे हो जाएं। तो आपको हर एक चुनौती के ऊपर खड़े उतरना है, अपने आप को पहले से ही तैयार करके जाना है। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी, रियल एक्सपीरियंस ही मिलेगा। तो पहला मेरा पॉइंट ये है कि भाई खाना पीना बनाना सीखो। एटलीस्ट मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारी चीज़ें बनाना सीखो, आप इतना सीख जाओ कि हम अपना पेट पाल पाएँ। अगर तो आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो, फ्रेंड्स के घर जाते हो, दैट्स ओके। वो एक दिन आपकी सेवा कर लेगा, 10 दिन कर लेगा, हर एक का सिनेरियो अलग अलग होता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट आखिरकार उसको भी काम पर जाना है। हम उसको गलत नहीं कहेंगे। अगर आपको वो अकेले घर पे छोड़ के चला जाएगा, गलत नहीं कहेंगे। अब आप किसी रिलेटिव के घर जाते हो, एक्चुअली में वहाँ पर सभी को काम करना पड़ता है। काम नहीं करेंगे, मॉर्गेजेस कैसे दे पाएंगे, कैसे पे कर पाएंगे? बड़े बड़े बिजनेस हैं अगर उनके, फिर बात अलग है, वो भी काम करते हैं। काम तो हर एक को करना ही पड़ेगा। तो वहाँ पर आपने कोई गुस्सा गिला नहीं करना है उनके साथ, क्योंकि उनका भी मजबूरी है। काम करेंगे तो ही आगे बढ़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ भी आ सकती है। सपोज करो आप किसी रिलेटिव के घर गए हो और सुबह जब उठे, या किस दिन उठे, 4-5 दिन बाद उठे, सुबह जब देखा कोई घर में है ही नहीं, और ऊपर से आपको लगी है भूख, एंड ऊपर से आपको पता भी नहीं कि कहाँ से लेके आना है, कहाँ से खाना पीना, क्या क्या बनाना है। फ्रिज में देखा सिर्फ कोक की बोतल पड़ी हुई है या कुछ छोटा मोटा पड़ा हुआ है, उससे भूख नहीं मिटेगी। ये अक्सर मेरे साथ हुआ भी है स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर, इनिशियल डेज में।
मुझे भी कुछ नहीं आता था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहने लग गया, ठीक है, और वो काम पे चले जाए और मेरे को इतनी तकलीफ़ हुई, यकीन मानो बहुत बुरा लगा और एहसास हुआ कि यार सीख के आते। और उस टाइम के ऊपर मैं इधर उधर भाग रहा था कुछ खाने पीने के लिए, कोई जगह नहीं मिली। पूरा दिन इंतज़ार किया, ट्राई किया कि आटा गूंदूं, लेकिन हुआ ही नहीं। बड़ी मुश्किल से, मतलब एक तरह की रोने वाली हालत हो गई थी कि भाई कहाँ पर आ गए हैं, कहाँ पर फंस गए हैं, परिवार को कैसे लेके आएंगे। और ये हाल है तो हम यहाँ पर करने के आए हैं। ये बहुत बड़ा डिसीज़न है आपका, आपको डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, आपको रियलिटी बता रहा हूँ। पहले से ही आपको मैं एक बता रहा हूँ कि वहाँ पर जाकर आपको क्या दिक्कत आ सकती है। खाना बनाना ज़रूर सीख के जाना मेरे भाई, लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर ये नहीं करोगे आप ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव नहीं कर सकते हो। बाहर का खाना कितनी देर तक खा लोगे? किसी रेस्टोरेंट में भी लग जाते हो, जॉब लग जाती है, कितनी देर तक वहाँ का खाना खा लोगे? जो तसल्ली आपकी घर में खाना बनाने के बाद, एक तो पैसे कम लगेंगे, ऊपर से आपको एक हुनर आ गया, कल को किसी और को भी खिलवाना पड़े तो आप रेडी हो। इस जो मैंने भी सीखा था, मैंने तब नहीं सीखा था जब मैं अकेला था, पर उस टाइम के ऊपर मुझे पता लग गया, बहुत पछतावा हुआ, कोई सिखाने वाला भी नहीं था और आपके बाजू भी कोई नहीं पकड़ेगा वहाँ पर जाकर। सारे बिजी हैं, फ्रेंड हो रिलेटिव हो बहुत कम होंगे, कितनी देर तक आपका साथ दे देंगे? उनकी भी मजबूरी है क्योंकि उन्होंने भी काम करना है, ऐसा नहीं है, तो उनको भी गलत नहीं कह सकते। देन आफ्टर देखो होता क्या है, फिर 2021 में 2020 में या 2021 में जब वाइफ मेरे चले गए बच्चों के साथ, 2020 में आई थी, 2021 में चले गए, 1 साल में अकेला रहा। उससे 2-3 दिन पहले मैं पूरा वेजिटेरियन हूँ, 100% वेजिटेरियन, और बाहर का खाना मेरे लिए अच्छा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाहर नॉन वेज ही मिलता है, वेजिटेरियन भी बहुत मिलता है। मैं एडिलेड से बिलोंग करता हूँ, बहुत रेस्टोरेंट खुल चुके हैं अच्छे वाले, बट कितनी देर तक खा लोगे आप? 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, आपको तो बनाना आना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप ऑस्ट्रेलिया में सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे अगर आपने ये ना किया तो, ये मेरा मानना है। अभी आपको मेरी बातें समझ नहीं आ रही होंगी कि भाई शायद में भी ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, कर लेंगे, बट इन फ्यूचर में जाके कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान में रखो। तो मैंने भी सीखी थी। अब मेरे वाइफ चाहे चले जाए, घर में सब्जी पड़ी हुई है, तो हम आराम से, मैं रोटियाँ बनाकर खा सकता हूँ और खिलवा भी सकता हूँ, जैसे भी आती हैं, पेट तो भर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि नहीं आती, पहले तो हमें रोटियाँ बेलना भी नहीं आता था। तो ये सारे सिनेरियो वो रियलिटी से बहुत बड़े हैं, तो रियलिटी को पहचानो। और भी कुछ डाउट है, बाहर जाने के लिए कोई क्वेश्चन है, वही बंदा बता सकता है जो वहाँ पर रह रहा है। मैं वहाँ पर रह रहा हूँ, हाजिर हूँ आपके सभी क्वेश्चनों के आंसर देने के लिए, वो भी रियल। मुझे कोई लालच नहीं है, ठीक है। जितनी इन्फॉर्मेशन हो सके मैं प्रोवाइड करूँगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट कर दो। अभी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।